बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 15 में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा चल रहा था और इसके जो 5 पार्ट्स थे वो हमने तकरीबन जो है वो उसमें से हमने 2 सॉल्व कर लिए थे पूरे। उम्मीद करता हूँ वो 2 जो हमारे सॉल्यूशंस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमने जो है वो 3 पार्ट नंबर सी है और डी और ई है, इनको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इनको सॉल्व कर लें और अगर नहीं हो सके तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर इसको यानी कि कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो कंडीशन नंबर सी है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपके सामने अगर क्या लिखा हुआ है आपको पता है, सी कंडीशन जो है वो है 5 बॉयज़, ठीक है, 5 बॉयज। यानी कि इस कंडीशन का मतलब ये है कि आपने जो यानी कि सवाल आपको याद होगा ना कि एक क्लास है जिसमें 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं और हमने 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। अब वो जो 5 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है इस कंडीशन में वो ये कह रहा है कि भाई 5 बॉयज यानी कि 5 बॉयज की साथ गर्ल्स कोई ना हो। चूंकि 5 स्टूडेंट है वो 5 के 5 लड़के हो, तो मैं इसके आगे मजीद अगर मैं यूं लिख दूं एंड 0 गर्ल्स तो कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल हमारी कंडीशन अब भी सही है, 5 बॉयज एंड 0 गर्ल्स, ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई खुद ब खुद। तो अब अगर मैं 5 बॉयज की बात करूं तो 5 बॉयज आपको पता है कि वो कितने में से 5 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5, ठीक है। तो यानी कि अब जो इसकी सूरत में कंडीशन बन जाएगी वो 5C5 हो जाएगा। 5 में से हम 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि टोटल 5 ही लड़के हैं, तो 5 में से 5 को हम ले रहे हैं। तो उस सूरत में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 5 में से 5 गए तो वो तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 और फिर ये 5 फैक्टोरियल ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया 1, तो ये आंसर 1 ही बन जाएगा। और लाजमी बात है 5 स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक ही दफा सिलेक्ट कर लूंगा ना, खत्म। सिलेक्शन के अंदर मेरे पास और तो कोई चांस ही नहीं है, 5 को एक ही दफा बस मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पर जो है 5C5 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 वे, ओनली 1 वे, एक तरीके से ही मैं उनको वो कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो 0 गर्ल्स जो है वो हमारे पास है, 0 गर्ल्स हमारे पास होनी चाहिए। 0 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 गर्ल्स। टोटल हमारे पास 6 गर्ल्स है ना, फ्रॉम 6 बस काफ़ी है। अच्छा, अब इस सूरत में जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या बनेगी 6C0, इसका मतलब क्या हुआ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, इसका आंसर भी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वही होगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 है। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, फिर ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बहरहाल इससे सॉल्व करेंगे ना जब डायरेक्ट, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये एक ही है। यानी कि इसमें 0 का मतलब यानी कि 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब कि हमने उनको सिलेक्ट ही नहीं करना। एक तरीका ये भी तो है ना किसी को सिलेक्ट ना किया जाए, तो किसी को मैं सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका आंसर भी जो है वो 1 आ जाएगा, 1 वे। अब हमने ग्रुप बनाना है, सही है, ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मैं ये काम ना भी करता ना तब भी सही था। यानी कि ये 0 गर्ल्स का जो कॉन्सेप्ट है अगर मैं ना करता तो तब भी जो है वो कोई मसला नहीं था, ये 5 बॉयज से भी डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट कैसे बन रहा है, 5C5 मल्टीप्लाई बाय 6C0, ठीक है। इसका आंसर भी 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 1 1 होता है। तो बस एक ही तरीके से हम इनको 1 वे, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो गया 1 वे। यानी कि बस 5 लड़कों में से स्टूडेंट्स हमने 5 चाहिए, तो 5 लड़कों में से हम एक ही दफा 5 को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं बन रही, ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर सी जो है वो थोड़ी सी अलग थी, जहां पे 0 गर्ल्स का कॉन्सेप्ट था। ये अगर कॉन्सेप्ट ना भी होता ना, अगर मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेता तब भी हमारा आंसर सही था, लेकिन इसको सॉल्व करने की एक वजह है और वो वजह हमें पता चलेगी अगली कंडीशन के अंदर, सही है। जब हम अगली कंडीशन जो है वो सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आप लोग अपने पास इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अगला सवाल थोड़ा सा लेंथी होगा, उसको समझिएगा। अच्छा, मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है जी।
अगला सवाल है, सबसे पहले हमने ये सोचना है अगला सवाल क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 बॉयज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज है, एटलीस्ट 2 बॉयज। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम, मेरा जो ग्रुप हो, 5 स्टूडेंट्स को जो ग्रुप होगा उसमें कम से कम 2 लड़के तो होने ही चाहिए, इससे कम मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। ये मतलब है एटलीस्ट 2 बॉयज का। अब अच्छा, 2 लड़के कम से कम हो, ज्यादा हो सकते हैं जी, ज्यादा हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है 2 लड़के तो हो ही हो, 3 हो जाए अच्छी बात है, 4 हो जाए अच्छी बात है, 5 के 5 लड़के हो तब भी सही है, लेकिन 2 लड़के तो कम से कम हो उस ग्रुप के अंदर। ये हमारी जो है ना कंडीशन है। तो अब उस सूरत में हमारे पास जो सूरत बनेगी, यानी कि जो इसकी कंडीशंस बनेंगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इसको हमें जो है वो बनाने की जरूरत है। अच्छा, इसको हमें जरा सा इसमें हमें समझने की भी जरूरत होती है कि किस तरह जो है वो बनना है। तो आप देखें, एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब ये हुआ कि 2 लड़के हो तो ग्रुप हमें 5 का बनाना है, तो लड़कियां कितनी होंगी आप खुद सोचें इसको, लड़कियां 3 होंगी इस सूरत के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली कंडीशन हमारे पास होगी कि नहीं, 2 बॉयज से अगर हम बढ़ाएं, क्योंकि हमें बढ़ाना तो बर्दाश्त है ना, हमें बढ़ाना तो हमें बर्दाश्त है, तो वो 3 बॉयज और फिर उसके साथ लाजमी बात है 2 गर्ल्स हो जाएंगी, फिर 4 बॉयज, उसके बाद लाजमी बात है 1 गर्ल होगी, 1 लड़की होगी, फिर 5 बॉयज और 0 गर्ल्स। तो यहां पर भी चूंकि 0 गर्ल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा था, इसमें से मैंने पिछले सी के अंदर जो है ना 0 गर्ल्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझा दिया था। चले हम इसको देखते हैं, कंडीशन बनाते हैं इसकी, तो फिर हमारे पास सॉल्व होगा। पहले मैं इसको लिख लेता हूं। डी कंडीशन है हमारे पास, एटलीस्ट 2 बॉयज, सही है, कम से कम 2 लड़के हों, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर पहली कंडीशन क्या होगी, अगर 2 बॉयज हैं तो उनके साथ 3 गर्ल्स, ठीक है, ये ग्रुप भी सही है हमारी कंडीशन के हिसाब से, सही है, ये पहला ग्रुप बन गया। अच्छा जी, उसके बाद या फिर और का मतलब क्या, या फिर लाजिमी बात है एक, या तो मैं यूं ग्रुप बना लूं, या फिर एटलीस्ट 2 कम से कम 2 लड़के, उससे ज्यादा हो सकते हैं। उससे ज्यादा का मतलब क्या होगा, यानी कि 3 बॉयज हो, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ओके। या फिर और 4 बॉयज, ये मैं बी लिख रहा हूं, एंड 1 गर्ल, ठीक है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई 4 लड़के हो और 1 लड़की हो। या फिर 5 के 5 बॉयज हो एंड 0 गर्ल, लड़की जो क्लास की स्टूडेंट है, गर्ल जो है वो एक भी ना हो, मुझे ये भी सही है, कम से कम 2 बॉयज हो। ये देखें, ये 4-5 कंडीशन इस तरह बननी है इसकी, सही है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये कंडीशंस हमने बना ली, इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अब देखिए 2 बॉयज, यहां पर है 2 बॉयज सिलेक्ट कितने में से करेंगे हम, लाजिमी बात है 5 में से हमने 2 को सिलेक्ट करना है ना, 5, क्योंकि 5 बॉयज हैं। तो यहां पर जो हमारा जो कंडीशन बनेगी एनसीआर की, वो क्या बनेगी, 5C2। और एंड की जगह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने। 3 गर्ल्स कितने में से चाहिए हमें, 6 में से चाहिए। टोटल हमारे पास गर्ल्स की जो तादाद है वो 6 है, तो यहां पर जो कंडीशन बन जाएगी 6C3, ठीक है। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। अब यहां पर देखिए ये इंग्लिश वाला और आ रहा है, या जिसके मायने होते हैं या। आप याद रखिएगा जब इंग्लिश वाला और आ जाए, सही है, यानी कि या के मायने में जब हो तो उसकी जगह पे प्लस का साइन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही है, कि स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाता। यानी कि या तो ये कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन हो, या फिर वो कंडीशन हो, और एंड की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ये बार बार आगे भी आएगा, आप इसको यूं समझ लें, बिल्कुल आप रट लें, इसको याद कर लें, ठीक है। तो और की जगह पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया। आगे बढ़ते हैं हम। अब 3 बॉयज हैं, वही 5 में से 3 बॉयज चाहिए, तो 5C3 मल्टीप्लाई 6C2, ठीक है जी। यानी कि 6 में से 2 गर्ल्स हमें चाहिए, या फिर और की जगह पे फिर हमने प्लस का साइन लगा दिया। 4 बॉयज का मतलब क्या होता है, 5C4, 5 में से 4 लड़के हो, और एंड 1 गर्ल, कितने में से, 6 में से 1 लड़की हो। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। उसके बाद फिर आखिरी कंडीशन है, फिर वही और की जगह पे प्लस का साइन आ जाएगा। 5 बॉयज हो, 5 में से 5 हो, 5C5 मल्टीप्लाई बाय 6C0, ठीक है जी। अब ये आपके पास जो है वो ये कंडीशंस बन गई। ये देखिए मैंने तभी आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल उसी वक्त पहले ही सिखा दिया था कि यहाँ पर अब हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, सही है। अगर हम हर एक को अलग अलग सॉल्व करना शुरू कर देंगे ना, पूरे फॉर्मूला लगाएंगे, 5C2 का अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो लाजमी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगी हर एक को इस तरह फॉर्मूले से सॉल्व करना।
तभी हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ समझ लें कि एक इनाम करा अपना कि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, हम डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनके हम आंसर जो है वो लिखना शुरू कर दें। तो 5C2 का जो आंसर है वो हम पहले ही जो है वो देख चुके हैं। 5C2 का आंसर हमने पहले भी सॉल्व करा था, मैं आपको बताता हूँ जी। 5C2 का आंसर है 10, ठीक है 10 आ गया। अच्छा 6C3 का आंसर आप लोग अपने पास जो है वो निकाल सकते हैं। 6C3 का आंसर है 20, ठीक है आप ये डायरेक्ट निकालेंगे, आपके पास जो कैलकुलेटर है उसमें मौजूद है। अच्छा जी अब हम 5C3 पे चलते हैं। तो 5C3 का जो आंसर आ रहा है वो भी 10 आ रहा है, इसका भी आंसर 10 आएगा। मल्टीप्लाई है 6C2 का आंसर जो है वो है 15, ओके 15 हो गया, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। अच्छा जी अब 5C4 ये जो है वो यूँ समझ लें कि इसको हमने जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5C4 का जो आंसर है वो है 5 मल्टीप्लाई है 6C1 का आंसर क्या है, आपके पास कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हैं। 6C1 का आंसर है 6, ओके प्लस जी 5C5 का आंसर हमने निकाला था 1 मल्टीप्लाई है 6C0 का आंसर भी अभी हमने सॉल्व करा पिछले कंडीशन के अंदर 1। ये हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह ये यूँ समझ लें कि अब हमारे पास कैलकुलेशन हो गई एक तरह से। 10 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 प्लस 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस 5 6 30 प्लस 1 1 1। अब हमारे पास जो है वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 200 में हम 150 प्लस करते हैं, 200 प्लस 150 प्लस 30 प्लस 1, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 381 वेज। 381 तरीकों से हम इस कंडीशन को एटलीस्ट टू बॉयज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। असल सिर्फ इसके अंदर जो मुश्किल चीज़ है वो ये कंडीशंस बनाना है, और कंडीशंस बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है अगर हमें ये लैंग्वेज समझ में आ जाए कि एटलीस्ट टू बॉयज़ का क्या मतलब है। एटलीस्ट टू बॉयज़ का मतलब है कि कम से कम 2 लड़के हों। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी भी हमारा आखिरी जो कंडीशन है एटमोस्ट 2 बॉयज़, मैं वो आपके ऊपर रखता हूँ, आप उसको सॉल्व करें। अब मैं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला उस कंडीशन को सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाजमन उसको सॉल्व करें। मैं उसको समझा देता हूं। सिर्फ एटमोस्ट 2 बॉयज़ का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़के हों, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए ग्रुप के अंदर। कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, तो कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। अब आप इसको खुद सोचें और कंडीशन इस तरह बनाएं। पहले इस तरह जब आप लिख लेंगे ना तो आपके लिए खुद ब खुद फिर ये NCR बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, NCR तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसकी जो आखिरी कंडीशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अपना जो है वो ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मुलाकात होती है आप लोगों से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।